आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग अपने देश से छुपकर अवैध तरीके से दूसरे देशों में घुस रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, रोजी रोटी के लिए, किसी परेशानी की वजह से या कोई पर्सनल कारण की वजह से। लेकिन ये कितना सही और सेफ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो क्या आज भी लोग सच में किसी दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, और ये सिर्फ पड़ोसी मुल्क वाले घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत से भारतीय भी दूसरे मुल्कों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और कैसे ये बहुत भयानक रूप लेते जा रहे हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हाल ही में यूएस में प्रवासियों की अवैध एंट्री के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले भारतीयों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। अब लोगों को अवैध तरीके से ऐसा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब अमेरिका के टेक्सास में मैक्सिको से आए ट्रक के अंदर शव मिलने शुरू हुए और अब तक 51 शव मिल चुके हैं। बता दें कि इन लोगों को अवैध तरीके से ट्रक में ठूस कर लाया गया था, जिसके बाद ये भयावह घटना सामने आई। इसके चलते अब शरणार्थियों का मुद्दा फिर से गर्मा गया। अब ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है कि हाल के सालों में गैर कानूनी तरीके से घुसने के मामले में भारतीयों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में अमेरिकी संघीय एजेंसी ने भारतीयों की कनाडा सीमा से अवैध एंट्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के सरगना जसपाल गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कैलिफोर्निया से नेटवर्क चलाता था। जांच में शामिल एक संगीन एजेंट ने दैनिक भास्कर के एक इंटरव्यू में बताया कि इस गिरोह ने उबर कैब के जरिए हजारों भारतीयों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाया है और गिल ने हर व्यक्ति से करीब 23 लाख से 55 लाख रुपए वसूले। बता दें कि इन लोगों को पर्यटक वीजा पर कनाडा लाया जाता है। यहाँ से उन्हें नकली दस्तावेज पर उबर कैब के जरिए अमेरिका लाया जाता है। होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट डेविड ए स्पिट्जर ने बताया, एशिया खास तौर से भारत से बड़ी संख्या में लोगों को उबर के जरिए लाया जा रहा है, अक्सर कानूनी पेचीदगियों से निपटने के लिए। इनके पास फर्जी दस्तावेज होते हैं और गिल गिरोह के 17 उबर अकाउंट भी मिल चुके हैं। एक अकाउंट से ही उसने 90 यात्राएं की हैं। मोटे तौर पर गिरोह ने करीब 1530 चक्कर लगाए और हजारों भारतीयों को गैर कानूनी तरीके से एंट्री दिलवाई। लेकिन ये कितना सही और कितना सेफ तरीका है? आज भारतीय अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इस साल 21 जनवरी को अमेरिका से महज 30 फीट पहले कनाडा में एक गुजराती परिवार के 4 लोगों के शव बर्फ में दबे मिले। ये परिवार अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होना चाहता था और बर्फीले तूफान की जड़ में आ गया। इसी तरह बीते दिनों अमेरिकी सीमा पर पेट्रोलिंग टीम ने डूबती हुई बोट से 6 भारतीयों को बचाया। इन पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने का केस दर्ज किया गया है। अब अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा दस्ते ने अप्रैल 2022 में कनाडा से अवैध तरीके से आने वाले 1197 भारतीयों को पकड़ा है। ये संख्या इस रूट पर पकड़े गए कुल लोगों का 13% है। आज अमेरिका में अवैध घुसपैठ का नया गेटवे कनाडा बनता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस रास्ते अवैध रूप से आने वाले लोगों में भारतीयों का हिस्सा 25 से 30% है। दरअसल यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर सख्त निगरानी के बाद से ही लोग उत्तरी सीमा की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे हैं। इस साल अवैध तरीके से घुसपैठ करते पकड़े गए 40% भारतीय कनाडा से दाखिल हुए थे। अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकड़े गए 80% चीन और 99% फिलीपींस के नागरिक भी कनाडा से ही घुसे थे। अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश के दौरान गुजरात के ब्रिज कुमार यादव की अभी हाल ही में मौत हुई है। वो ट्रम्प वॉल को अवैध रूप से फांदने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ही तरह दुनिया भर में हजारों प्रवासी अमेरिका के पड़ोसी देश से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। कुछ को सफलता मिलती है और कुछ को जान से हाथ धोना पड़ता है या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि सीमा तक पहुँचना भी कम कठिन नहीं होता। कई देशों से गुजरकर हजारों किलोमीटर की यात्रा में जंगल, पहाड़, नदी पार कर वे सीमा पर पहुंचते हैं। अमेरिकी सीमा के पास टेक्सास में एल पासो शहर प्रवासियों का आखिरी अड्डा है। अमेरिकी सीमा पर पहुंचने के लिए यात्रा करने वाले प्रवासी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए, बीमारियों से लड़ते हुए और रास्ते में हिंसक लूटपाट का सामना करते हुए हजारों मील का सफर करना पड़ा। उनके मुताबिक पूरी यात्रा में जंगल वाला हिस्सा सबसे कठिन था। जंगल में लोग मरे पड़े मिले, ऊपर से जंगली जानवरों का डर भी था। ये बहुत खतरनाक यात्रा थी। लेकिन लोग इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की लाइफस्टाइल और पैसा। आज दुनिया में कई देश हैं जो गरीबी की मार झेल रहे हैं
कई देश ऐसे भी हैं जहां एक खास वर्ग अपनी कमाई से खुश नहीं है और जब उनको पता लगता है कि अमेरिका में इसी मजदूरी के उन्हें दुगना तिगुना पैसे मिलेंगे तो वो अमेरिका जाने की तैयारी में जुट जाते हैं, बस खुद को और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए, और ये बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं ताकि वो अमेरिका आकर एक बेहतर जिंदगी जी सके और ज्यादा पैसा कमाकर अपने घर भेज सके। लेकिन ये यात्रा उतनी आसान नहीं है, क्योंकि बिना किसी लीगल सपोर्ट और बिना किसी इकोनॉमिकल सपोर्ट के ये लोग सिर्फ अपनी लाइफ की क्वालिटी सुधारने के लिए बिना किसी उम्मीद के जान जोखिम में डालकर वो अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस पागल कर देने वाली हालत में ये प्रवासी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छे भविष्य की शुरुआत कर पाए। लेकिन अमेरिका इन सारे मामलों को कैसे हैंडल कर रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इल्लीगल तरीके से अमेरिका में घुसने के चक्कर में रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसे में अमेरिका भी अपना कंसर्न दिखा रहा है और सही तरीके से अमेरिका में आने वाले प्रवासियों को सरकारी मदद भी मिल रही है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमेरिकी सरकार सिर्फ शरणार्थियों को ही दर्जा देती है और शरणार्थी और अवैध प्रवासी के बीच एक स्पष्ट रेखा रही है। शरणार्थियों की श्रेणी अलग होती है और अवैध प्रवासियों की अलग। हालांकि हकीकत यही है कि शरणार्थी दर्जा पाने से पहले ज्यादातर मामलों में अवैध तरीके से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की जाती है। कुछ लोग अपना देश युद्ध, संघर्ष, मानवीय प्रकृति आपदा, आर्थिक संकट के कारण छोड़ देते हैं और अवैध प्रवासियों को साल 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन के तहत शरणार्थी का दर्जा नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद भी लोग गैर कानूनी तरीके से घुसने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में करीब 4,297 भारतीयों को पकड़ा गया है। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब अमेरिकी टूरिस्ट वीजा में 1000 दिन का टाइम लग रहा है, जिससे हालात बहुत भयावह हो गए हैं। हाल ही में टेक्सास में बॉर्डर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश में गिरे एक भारतीय व्यक्ति की मौत ने भारत से अमेरिका में अवैध प्रवासन पर जमकर सुर्खियां बटोरी। आंकड़े देखने पर पिछले 2 महीनों में मैक्सिको के साथ बॉर्डर पर अवैध प्रवासन में अचानक बढ़ोतरी नोटिस की गई है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सीमा गश्ती ने अक्टूबर और नवंबर में मैक्सिको की सीमा पार करने वाले 4,297 भारतीयों को पकड़ा, जबकि साल 2021 में इन्हीं 2 महीनों के दौरान 1,426 पकड़े गए। कुल मिलाकर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सीमा पर और अन्य जगहों पर पकड़े गए भारतीयों की संख्या पिछले साल से 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। कस्टम और सीमा सुरक्षा के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने 63,927 भारतीयों का सामना किया, जिन्होंने अवैध रूप से देश में प्रवेश किया। साल 2022 के आखिरी 2 महीनों में करीब 13,655 अवैध अप्रवासी पकड़े गए, जबकि ये संख्या 2021 में अक्टूबर और नवंबर में 6,865 थी। एजेंसी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका में अवैध रूप से सीबीपी द्वारा पकड़े गए भारतीयों की संख्या केवल 19,883 थी। भारतीय अमेरिका में अवैध प्रवासन के मामले राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनाव के बाद से बढ़ रहे हैं, जिन्हें लैटिन अमेरिका से प्रवासियों को रोकने का काम सौंपा गया है। कमला हैरिस ने दावा किया है कि सीमा सुरक्षित है। अमेरिकी अधिकारियों ने सितंबर में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान अवैध रूप से अमेरिका में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ 277 मिलियन मुठभेड़ों को दर्ज किया है, जो पिछली ड्यूरेशन में 196 मिलियन से 41% ज्यादा है। इतना ही नहीं, 2019-20 में करीब 6,46,822 एनकाउंटर हुए थे। दक्षिणी सीमा से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे बाइडेन प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग द्वारा साल 2019 में जारी की गई रिपोर्ट के पेज 39 के मुताबिक भारत, क्यूबा और इक्वाडोर से एक बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुंचे हैं, कुछ कानूनी तरीके से तो कुछ गैर कानूनी तरीके से। अब साल 2019 के सितंबर तक लगभग 8,000 भारतीय नागरिकों ने अवैध ढंग से अमेरिका में घुसने की कोशिश की और इनमें से 7,500 लोग दक्षिणी सीमा से अमेरिका में घुसे, वहीं 339 लोग उत्तरी सीमा से घुसे। इससे ये बात साफ है कि भारत से अमेरिका पहुंचने वाले ज्यादातर अवैध अप्रवासी दक्षिण अमेरिका देशों से होकर अमेरिका पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से अब अमेरिकी सरकार को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अमेरिका में एक डिस्ट्रिक्ट जज ने
राष्ट्रपति जो बाइडेन को 5 हफ्ते की मोहलत दी है ताकि वो प्रवासियों से जुड़े एक विवादित पॉलिसी को खत्म करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाए। इस पॉलिसी का नाम है टाइटल 42। अब इस पॉलिसी में है क्या, आपको वो भी बता देते हैं। तो इस पॉलिसी के तहत अमेरिकी अधिकारियों को जमीनी सीमा से अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का अनलिमिटेड राइट्स मिला था। यहाँ आपको बताते चलें कि टाइटल 42 को कोरोना महामारी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लागू किया था। उनका कहना था कि इसके जरिए कोरोना के फैलाव को रोका जाएगा, लेकिन समय समय पर इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाती रही। ट्रंप सरकार ने टाइटल 42 का इस्तेमाल अपनी प्रवासी विरोध नीति यानी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी को थोपने के लिए किया। ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्हें इमिग्रेंट्स की पॉलिसी पर उदार माना जा रहा था, लेकिन बाइडेन सरकार ने भी इस पॉलिसी को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जाकर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फुल एंड फाइनल का आदेश दिया है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये टाइटल 42 लागू करने के पीछे असली कारण क्या था। 20 मार्च 2020 को अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक पब्लिक हेल्थ ऑर्डर जारी किया। उस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था। दुनिया भर में कोविड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। हवाई यात्राओं पर बैन लगा दिया गया था और इंटरनेशनल ट्रैवल को भी रोक दिया गया। फिर ये शक जताया गया कि लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुस सकते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा से अवैध प्रवासियों के घुसने का इतिहास दशकों पुराना है। उधर मैक्सिको और साउथ अमेरिका के दूसरे देशों से लोग अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका इस पर लगाम नहीं लगा पाया है। इसी वजह से चिंता ये जताई गई है कि अवैध प्रवासी सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सरकार ने टाइटल 42 की पॉलिसी लागू कर दी। इससे बॉर्डर पर मौजूद अधिकारियों को ये अधिकार मिला कि वे प्रवासियों को बिना कारण बताए तुरंत वापस भेज सकते हैं। अब जिस वक्त ये पॉलिसी लागू की गई, उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। प्रवासियों को लेकर ट्रंप की सोच जग जाहिर है। अमेरिका का इतिहास प्रवासियों का इतिहास रहा है। इसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी नए लोगों को अपने यहाँ आने देने के खिलाफ रही है। अब टाइटल 42 का इतिहास भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये टाइटल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसमें कहा गया था कि किसी भी तरीके की संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए सरकार कोई भी आपातकालीन कदम उठा सकती है, जैसे कि कोविड महामारी से पहले इसके इस्तेमाल का कोई उदाहरण नहीं मिलता। और यहीं ट्रंप सरकार ने आपदा को अवसर बनाकर अपनी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी को बढ़ावा दिया। इसका असर अगस्त 2022 की CBS न्यूज की एक रिपोर्ट में साफ दिखता है, जब ट्रंप के कार्यकाल में टाइटल 42 के जरिए 3,80,000 प्रवासियों को बॉर्डर से लौटाया गया। जो बाइडेन के कार्यकाल में ये संख्या बढ़ी है। अगस्त 2022 तक लगभग 30 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर गिरफ्तार किया गया। औपचारिक तौर पर तो मई 2022 में ये पॉलिसी खत्म हो जाने वाली थी और बाइडेन सरकार इसके लिए राजी भी थी, लेकिन अमेरिका के लगभग आधे राज्यों ने इसका विरोध किया और तब एक डिस्ट्रिक्ट जज ने बाइडेन सरकार की कोशिश को ब्लॉक कर दिया। अब इस टाइटल 42 को क्रूएल क्यों बताया जाता है, ये भी समझ लीजिए। फ्यूएंटे की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में 1650 नाबालिग बच्चे अमेरिका की दक्षिणी सीमा से अंदर घुसे और इनमें से सिर्फ 59 बच्चों को रिफ्यूजी सेटलमेंट के दफ्तर में भेजा गया। बाकी बच्चों को टाइटल 42 के तहत बाहर निकाल दिया गया। अब ये रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कई बच्चों को बॉर्डर के पास होटलों में रखा गया है और देश से बाहर निकाले गए कई बच्चों का पता तो आज तक नहीं चल सका है, क्योंकि टाइटल 42 के तहत बॉर्डर में घुसने के कुछ घंटे के अंदर ही प्रवासियों को निकालने की व्यवस्था है। उनके पास शरण के लिए कानूनी रास्ता लेने का समय तक नहीं होता। ये अमेरिका के इमिग्रेशन कानून के खिलाफ है। किसी भी रास्ते से अमेरिका आने वाले प्रवासियों के पास शरण के लिए अपील करने का अधिकार है। बहुत से प्रवासी अपनी जान की सुरक्षा के लिए अमेरिका आते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सेम कैटेगरी में रखकर बाहर निकाल देना कितना सही है? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये अमानवीय है। ऐसे में मौजूदा अमेरिकी सरकार क्या इसके लिए कोई कड़ा कदम उठा पाएगी और अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठियों को रोककर प्रवासियों को सही अधिकार दे पाएगी? लेकिन अभी हाल ही में गुजरातियों को कनाडा के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका भेजने वाले दल का भांडाफोड़ हुआ है और इस मामले में पुलिस ने एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले ने तब आग पकड़ी जब जनवरी 2022 में गुजरात के ही परिवार के 4 सदस्यों की अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश में मौत हो गई थी। अब उनको इलीगल एंट्री करवाने के लिए इन आरोपियों पर 75 लाख से 1 करोड़ तक की रकम वसूलने का आरोप है।
बता दें कि इस मामले में जांच एजेंसियों को वीडी नाम के व्यक्ति से मदद मिली, जिसने इस पूरे रैकेट के काम करने के तरीके के बारे में पुलिस को अहम जानकारियां मुहैया कराई। जैसे कि जनवरी 2022 में गुजरात के मेहसाणा जिले के कलोल तहसील के डिंगुचा गांव का पटेल परिवार कनाडा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और उस दौरान दंपति और उनके 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ गया, जब गुजरात पुलिस डिंगुचा गांव के पटेल परिवार की मौत के मामले की जांच कर रही थी। तो आपराधिक जांच विभाग CID क्राइम ब्रांच ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने उनके फर्जी पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए थे। फिर अमेरिकी और कनाडाई दूतावासों और अमेरिकी होमलैंड विभाग की तरफ से कुछ जानकारियां दी गई थी। इस बेसिस पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गांधीनगर CID क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक जांच की थी और लगातार 9 महीने चली इस इन्वेस्टिगेशन के आखिरकार में गुजरात पुलिस ने इस रैकेट में शामिल 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। आपको यहाँ बताते चलें कि जांच एजेंसी ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में थी और उन्होंने खुद गुजरात का दौरा भी किया था। आइए अब आपको बताएं कि साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। तो इस पूरे मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने की थी और उन्हें शुरुआत में एक डुप्लीकेट आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर एक पैन कार्ड बनाया गया था। गहराई से पड़ताल की गई तो हरीश पटेल नाम के शख्स का नाम सामने आया। बाद में पता चला कि हरीश के डुप्लीकेट आधार कार्ड से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को पासपोर्ट बनते हैं और CID क्राइम ब्रांच ने हरीश पटेल से करीब 87 पासपोर्ट जब्त किए और उन पासपोर्ट्स के तार उन एजेंटों से जुड़े हुए थे जो उन्हें मैक्सिको और कनाडा से तस्करी कर अमेरिका ले जाते थे। जिसके बाद गुजरात की क्राइम ब्रांच को अमेरिका और कनाडा की पुलिस ने भी इनपुट दिए, जिसके आधार पर अवैध रूप से कनाडा से अमेरिका भेजने वाले 5 एजेंटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। फिर टेक्नोलॉजी के सहारे उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी गई। कई लोगों को अवैध तरीके से विदेश ले जाने का झांसा दिया गया था। जब क्राइम ब्रांच ने उनमें से एक व्यक्ति से संपर्क किया तो उसने बताया कि फैनिल पटेल नाम का एक एजेंट उसे 66 से 75 लाख रुपए में अमेरिका ले जा रहा था। अब ब्रांच के पास फैनिल पटेल के बारे में पहले से भी जानकारी थी और उन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसी को भी फैनिल के बारे में जानकारी दी। लेकिन यहाँ एक और बात सामने आई थी कि डिंगुचा के पटेल परिवार के साथ साथ कुल 11 लोग कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और 2500 किलोमीटर का सफर तय कर अमेरिकी सीमा पार करने के बाद फैनिल पटेल और उसका साथी उन्हें वैंकूवर ले गए। अब जो लोग वैंकूवर के रास्ते अमेरिका जाना चाहते थे उन्हें 2 कारों में ले जाया गया। एक कार को फैनिल और दूसरी को उसका साथी चला रहा था। बता दें कि इस रास्ते से सीमा पार करने के लिए हर व्यक्ति को लगभग $11,500 खर्च करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को विनीपेग से सीमा पार करने पर सिर्फ $7,500 का ही खर्च आता। इसलिए एजेंटों ने ये सस्ता रास्ता चुना। फैनिल सभी को वैंकूवर से विनीपेग तक कार से लेकर गया। ऐसा उसने पैसे बचाने के लिए किया। वहाँ विदेश जाने के इच्छुक लोगों के मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया और कहा गया कि वे अमेरिका में स्टीव सैंड्स नाम के आदमी से मिलेंगे जो उन्हें फ्लोरिडा ले जाएगा। इन 11 लोगों को विनीपेग में छोड़ दिया गया और आगे अमेरिका बॉर्डर तक पैदल सफर तय करने को कहा गया। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग ही अमेरिका बॉर्डर तक पहुंचने में सफल हुए। 11.5 घंटे तक 7 लोग पैदल चलकर कनाडा से अमेरिकी सीमा में दाखिल हुए। फ्लोरिडा के स्टीव सैंड्स उन्हें लेने पहुंचे। इन 7 लोगों में वीडी नाम का एक शख्स भी शामिल था। वही वीडी जिसने सामने आकर बयान दिया क्योंकि उसके पास डायपर और बच्चों के कपड़े थे। पूछताछ में बाकी 4 लोगों की मौत के बारे में पता चला जो साथ नहीं थे। काफी तलाश के बाद 2 बच्चों और उनके माता पिता के शव बर्फ में मिले और ये मामला सामने आ सका। अब इसमें अमेरिका के साथ साथ सवाल उन सभी देशों पर उठता है जो अपने देश के नागरिकों को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिक्योरिटी देने में असफल हैं। भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि क्यों मजदूर इतनी बड़ी संख्या में अरब देशों और अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।